ॐ केकीकण्ठाभनीरं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नादाचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहीसवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसञ्जिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य चतुरशीतितमः सर्गः आरभ्यते। चतुरशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हुए इंद्र और वृत्रासुर की कथा सुनाना, वृत्रासुर की तपस्या और इंद्र का भगवान विष्णु से उसके वध के लिए अनुरोध, यह सब वर्णन वर्णित है। तथोक्तवती रामे तु भरते च महात्मनि लक्ष्मणोऽथ शुभं वाक्यम् उवाच रघुनंदनम। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनां पावनस्य पावनस्तव दुर्धर्षो रोचताम रघुनंदन। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। श्रूयते हि पुरा वृत्तं वासवेषु महात्मनि ब्रह्महत्यावृतः शक्रो हयमेधेन पावितः। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत तो सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। पुरा किल महाबाहु देवासुर समागमे वृत्रो नाम महानासी दैतेयो लोक सम्मतः। महाबाहु, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे, उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर था। लोक में उसका बड़ा आदर था। विस्तीर्णो योजन शतम उच्छित त्रिगुणम ततः अनुरागेण लोकान् स्त्रीन् स्नेहात् पश्यति सर्वतः। वह 100 योजन थोड़ा, वह उसका जो 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था, वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः दशासौ पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था, वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर
धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। तस्मिन् प्रशासति तदा सर्व काम दुधामही। तस्मिन् प्रशासति तदा सर्व काम दुघामही। रसवंती प्रसूनानि मूलानि च फलानि च। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल, मूल और फूल सभी सरस होते थे। अकृष्ट पच्या पृथ्वी सुसंपन्ना महात्मनः राज्यं तादृशं भुङ्क्ते भीतो मद्भुत दर्शनम। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी, धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः कुर्यामनुत्तमम् तपो हि परमं श्रेयः सम्मोहमितरत् सुखम्। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। सनिक्षिप्य सुतं ज्येष्ठं पौरेषु मधुरेश्वरं तपोग्रं समातिष्ठत् तापयन् सर्वदेवताः। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को, मधुरेश्वर का अर्थ यहाँ ये है कि मधुर नामक राजा ही है। रामायण के जो शिरोमणि कथाकार तिलककार ने मधुर वक्ताओं का ईश्वर किया है, तथा रामायण भूषणकार ने मधुर सौम्य स्वभाव का राजा अथवा मधुरा नगरी का स्वामी यह अर्थ किया है। मधुरेश्वर का अर्थ है मधुरा नगरी का स्वामी अथवा मधुर स्वभाव वाला अथवा मधुर वक्ताओं का ईश्वर। यह अर्थ विविध विद्वानों ने किया है। तो उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना, पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। तपस तप्यति वृत्रेतु वासवः परमार्थवत् विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाचः। प्रकार वृत्रासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, तपस्यता महाबाहो लोका सर्वे विनिर्जिता बलवान सही धर्मात्मा नैनम सख्यामि शासितुम। महाबाहो, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। यद्यसौ तप आतिष्ठेत् भूय एव सुरेश्वर यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदस्य वसानुगाः। सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। तम चैनम परमोदारम उपेक्षसि महाबल क्षणं हि न भवेद् वृत्रः क्रुद्धे त्वयि सुरेश्वर। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है।
यदि आप कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। यदा हि प्रीति संयोगम त्वया विष्णु समागतः तदा प्रवृत्ति लोकानां नाथ त्वम उपलब्धवान। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है, तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। सत्वं प्रसादं लोकानां गुरुष्व सुसमाहितः त्वत्कृतेन हि सर्वं स्यात् प्रशान्तमरुजं जगत्। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपकी रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। इमे हि सर्वम् इमे हि सर्वे विष्णु त्वाम् इमे हि सर्वे विष्णु त्वाम् निरीक्षन्ते दिवौकसः वृत्रघाते न महता तेषां साह्यं कुरुष्वः। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध कर एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। त्वया हि नित्य सहसाह्यं कृतमेषां महात्मनाम् असह्यमिदमन्येषाम् अगतीनां गतिर्भवान। प्रभो, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजेय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हूँ। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आवधि काव्ये उत्तरकांडे चतुरशीतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते। राम।